अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर व शोर के साथ कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों को फिर वही शेर याद दिलाना चाहूँगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको उर्दू कवायद से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात फराहम कराया था। साथियों, अब के जो भी क्लास होंगे उसके अंदर मैं आपको उर्दू अदब पढ़ाऊंगा। साथियों, उर्दू अदब के अंदर आज मैं आपको शबनम कमाली के बारे में बताऊंगा, शबनम कमाली की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। साथियों, उर्दू अदब में शबनम कमाली का एक अलग मुकाम है। उर्दू अदब के अंदर साथियों शबनम कमाली ने बहुत ही नुमाया काम को अंजाम दिया है। शबनम कमाली जिनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। साथियों, मैं आपको बताऊं शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। साथियों, इनका तखल्लुस शबनम कमाली था। शबनम कमाली तखल्लुस है, शबनम कमाली असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। साथियों, इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और तखल्लुस शबनम कमाली क्या करते थे। शबनम कमाली साथियों शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और तखल्लुस में शबनम लिखा करते थे। साथियों, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी जो बिहार में पड़ता है साथियों, यही इनकी पैदाइश हुई थी। पैदाइश 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी में हुई। साथियों, इनकी वफात अगस्त 2004 में, साथियों इनकी वफात जो हुई अगस्त 2004 के अंदर हुई। साथियों, मैं मजीद इल्म के लिए बताऊं, सीतामढ़ी के अंदर एक गांव पड़ता है साथियों, जिस गांव का नाम पोखरेरा है, जिस गांव का नाम पोखरीरा है। साथियों, यही इनकी पैदाइश हुई थी, यही इनकी पैदाइश हुई थी। साथियों, इनके तख्लीकात को अगर आप गौर से देखेंगे जो बहुत मशहूर हुए, इसके अंदर अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, शहबाए अकीदत, ये सारे नात्या शेरी के मजमूए हैं कि अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, शहबाए अकीदत, ये सारे नात्या शायरी के मजमूए हैं। साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, शहबाए अकीदत, साथियों ये नातिया शायरी के मजमूए हैं। शबनम कमाली हमारी निसाबी किताब में सिर्फ हमद के शायर की हैसियत से शामिल हैं। साथियों, सिर्फ हमद के शायर की हैसियत से शामिल हैं। दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर साथियों शबनम कमाली की हमद है, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, हमद खुदाए अज़्ज़वजल। साथियों, मैं आपको हमद पढ़ के सुनाऊं। खालिके दो जहां है तू, एज़्ज़जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक, आली व बेमिसाल है। साथियों, मैं जो ये हमद पढ़ रहा हूँ ये शबनम कमाली की है, जिसका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। साथियों, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। साथियों, मजीद इल्म के लिए बताऊं कि सीतामढ़ी के अंदर में मुस्तफ़ा रज़ा यानी शबनम कमाली की पैदाइश हुई। उनकी वफात जो है साथियों, उनकी वफात अगस्त 2004 के अंदर हुई। कमाली की वफात अगस्त 2004 के अंदर हो गई। साथियों, शबनम कमाली की वफात कब हुई? अगस्त 2004 में। साथियों, उनके तख्लीकात को अगर गौर से देखेंगे आप, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, शहबाए अकीदत, ये सारे नातिया शायरी के मजमूए हैं। साथियों, नातिया शायरी के मजमूए हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं शबनम कमाली की वफात 2004 के अंदर अगस्त महीने में हुई है। साथियों, अगस्त के अंदर शबनम कमाली की वफात हुई है और इनकी पैदाइश जो है साथियों 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में हुई। साथियों, शबनम कमाली हमारी निसाबी किताब में सिर्फ हमद के शायर, साथियों सिर्फ हमद के शायर की हैसियत से शामिल है। साथियों, मैं आपको उनके हमद पढ़ के सुनाऊं। अज़्ज़वजल, हमद खुदाए अज़्ज़वजल। साथियों, खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक, आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। साथियों, गौर से सुनिए कितना प्यारा हमद है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। साथियों, खुदा के ही मेहरबानी से, उनके ही करम से दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है।
कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कोनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। साथियों गौर से सुनिएगा, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी। साथियों कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। साहब अक्ल फहम को नाज तेरी जात पर, साहब अक्ल फहम को नाज तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल काल है। इसी तरीके से साथियों लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। साथियों आगे के शेर पर गौर कीजिए। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे। साथियों जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। कितना प्यारा शेर है साथियों, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। साथियों इस शेर पर गौर कीजिए जो हम्द के अंदर लिखा गया, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। साथियों अगर कोई आपसे पूछे हम्द किसे कहेंगे, हम्द की तारीफ क्या होती है, हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। साथियों हम्द के लुग़वी माने खुदा की तारीफ के हैं। साथियों हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके अंदर खुदाए वहदहु ला शरीक की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। साथियों पूरी दुनिया मिलकर भी अगर खुदाए वहदहु ला शरीक की तारीफ लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता। साथियों दो जहां को रिज़्क़ उन्हीं की मेहरबानी से मिलती है। साथियों प्यासे को पानी उनकी मेहरबानी से मिलती है, भूखों को खाना उनकी मेहरबानी से मिलती है। शबनम कमाली जिसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, शबनम कमाली जिसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, तखल्लुस शबनम कमाली करते हैं। साथियों पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी बिहार में हुई। साथियों शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। तखल्लुस में शबनम कमाली लिखा करते थे। वफात शबनम कमाली की साथियों अगस्त 2004 के अंदर हुई है। साथियों शबनम कमाली की तख्लीकात में अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, शहबाए अक़ीदत ये सारे नाते शायरी के मजमूए हैं। साथियों मैं आपको बताऊं इनके तख्लीकात के अंदर जो अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत, शहबाए अक़ीदत साथियों ये बहुत मशहूर हुए। साथियों ये सारे मजमूए बहुत मशहूर हुए, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। साथियों शबनम कमाली हमारी निसाबी किताब में सिर्फ हम्द के शायर की हैसियत से शामिल है। साथियों शबनम कमाली हमारी निसाब में दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर सिर्फ हम्द के शायर की हैसियत से शामिल है। इनके हम्द का नाम साथियों खुदाए अज़्ज़ व जल है। साथियों इनके हम्द का नाम खुदाए अज़्ज़ व जल है। इनका हम्द हमारी निसाब में खुदाए अज़्ज़ व जल के नाम से है। शबनम कमाली का जो हम्द है साथियों हमारी निसाब के अंदर दरख्शां हिस्सा दोम के अंदर खुदाए अज़्ज़ व जल के नाम से है। साथियों खालिके दो जहां है तू इज़्ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। साथियों हकीकत यह है कि जब हम अपने माँ के शिकम में थे, हकीकत यह है कि जब हम इस दुनिया में नहीं थे अपने माँ के शिकम में थे तभी खुदाए वहदहु ला शरीक मुझे खिलाता था, पिलाता था। साथियों हमारी निगहबानी करता था। साथियों जब हम दुनिया में आए हैं तो उनकी मेहरबानी से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनकी मेहरबानी से हम सुन पा रहे हैं। साथियों हम तंदुरुस्त हैं। साथियों उनसे पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, उनसे पूछिए जिसके पास कान नहीं है, पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। साथियों खुदाए वहदहु ला शरीक की मेहरबानी से हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पी रहे हैं। साथियों चल फिर रहे हैं। जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, साथियों सुन नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, साथियों कहीं जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है, बिस्तर पर है, साथियों हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। साथियों उससे पूछिए कि तंदुरुस्ती क्या नियमत होती है। इसीलिए तो कुरान के अंदर कहा जाता है, साथियों कुरान के अंदर है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
साथियों कुरान के अंदर इस चीज को बार बार दोहराया गया है कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। साथियों हमें अल्लाह ने मौका दिया है, साथियों हम सही से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। साथियों बहाना छोड़िए और अपनी मेहनत पर लग जाइए। शबनम कमाली के बारे में उर्दू अदब के अंदर मैं अभी आपको बता रहा था। इनके साथियों शबनम कमाली की तख्लीकात में अनवार अकीदत, रियाजी अकीदत, ज़ियाई अकीदत, सहबाई अकीदत, फिरदौसी अकीदत वगैरह साथियों काफी मकबूल हुए। लोगों ने इनको बहुत पसंद किया साथियों, इसलिए बहुत मशहूर हुए शबनम कमाली, जिनका असल नाम मुस्तफा रजा है। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। साथियों इनकी वफात अगस्त 2004 के अंदर हुई है। साथियों शबनम कमाली हमारी निसाबी किताब में सिर्फ हमद के शायर की हैसियत से शामिल है। साथियों इनके हमद का नाम हमद खुदाए अज़्ज़वजल है, हमद खुदाए अज़्ज़वजल है साथियों, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया। साथियों शबनम बेनवा को भी दे दे अरूजे बंदगी, साथियों शबनम बेनवा को भी दे दे अरूजे बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पाए माल है, फिक्र तलब की राह में आज ये पाए माल है। साथियों मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। शबनम कमाली साहब कह रहे हैं कि मकसद नेक में हमें कर दे सदा तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। साथियों हमेशा इरादा नेक रखिए, अल्लाह से जो मांगिए गिरगिरा कर मांगिए। मैं आप तमाम साथियों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा साथियों हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि मजीद तलबा मजीद लोग इसको देख कर फवायद हासिल कर सकें। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन उर्दू 99 आपके लिए काफी मुआविन साबित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों हमारी सारी वीडियो आपके लिए काफी अहम और मुआविन साबित होगा। साथियों उर्दू अदब के अंदर आज मैं दरख्शां हिस्सा 2 को पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको शबनम कमाली के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद साथियों फिर मैं आपको सुहेल हसीम आबादी के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको उर्दू अदब में दरख्शां हिस्सा 2 के अंदर साथियों शबनम कमाली के बारे में बता रहा था, शबनम कमाली के हमद के बारे में बता रहा था। साथियों अब मैं आपको सुहेल हसीम आबादी के बारे में बताऊंगा। आप गौर करेंगे तो इन अल्फाज के मानी भी आपको समझ में आ जाएंगी। हमद किसे कहते हैं साथियों? खुदा की तारीफ। हमद के लोग भी माने खुदा की तारीफ क्या होते हैं? हमद किसे कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे हमद की तारीफ क्या होती है, तो अब साथियों आप कहेंगे वह नज्म जो खुदाए रब्बुल इज्जत के शान में लिखी गई हो। साथियों वह नज्म जो खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ में लिखी जाती है, उसे हम हमद कहते हैं। हमद के लोग भी माने खुदा की तारीफ के हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे नात किसे कहेंगे, वह नज्म जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है, उसे हम नात कहते हैं। साथियों अगर कोई आपसे पूछे नात की तारीफ क्या होगी, नात किसे कहते हैं? साथियों ऐसी नज्म जिसमें आकाए मदनी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, साथियों उसे हम क्या कहेंगे? उसे नात कहेंगे। लुगत साथियों हमद के लोग माने खुदा की तारीफ के हैं। हमद के लोग माने खुदा की तारीफ के हैं। हमद के माने खुदा की तारीफ के हैं। अज़्ज़वजल के माना होता है इज्जत और बड़ाई वाला। साथियों इज्जत और बड़ाई वाला। इसी तरीके से साथियों जुल जलाल मर्तबे वाला, अजमत वाला। जुल जलाल कहते हैं मर्तबे वाले को, अजमत वाले को जो अल्लाह है साथियों, दूसरा कोई नहीं है। जुल जलाल किसे कहेंगे? मर्तबे वाला, अजमत वाला। जुल जलाल कहते हैं साथियों मर्तबे वाला, अजमत वाला। जुल जलाल किसको कहेंगे? मर्तबे वाला, आजमत वाला को। साथियों इसी तरीके से खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, क्रिएटर को। साथियों खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। हम सबका खालिक वही है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारे माँ बाप को पैदा किया साथियों, जिसने हमारे ऊपर लाखों करोड़ों एहसान किया है साथियों, उसे क्या कहेंगे? हम खालिक कहते हैं। इसी तरीके से नज्म के माने इंतजाम के हैं। नज्म के माने क्या होते हैं? इंतजाम। यकता के मतलब होता है अकेला। साथियों यकता के मतलब क्या होता है? अकेला। यकता के माने अकेला होता है। ला शरीक होता है, जिसका कोई शरीक ना हो। साथियों खुदा वहदहु ला शरीक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। साथियों दूसरा उसका कोई नहीं है, वो अकेला से है, हमेशा से अकेला रहेगा। साथियों सना के माने तारीफ के हैं। सना के माने तारीफ होते हैं। मुहाल के माने होता है नामुमकिन। साथियों मुहाल के मानी नामुमकिन के हैं। हाल काल के मानी कैफियत होते हैं।
हाल काल के मानी कैफियत के होते हैं। इसी तरीके से साथियों जुल्मत, जुल्मत के मानी होते हैं अंधेरा, जुल्मत के मानी अंधेरा साथियों, जुल्मत के मानी अंधेरा। इसी तरीके से साथियों दहर, दहर कहते हैं दुनिया को। इन सारे अल्फाज पर आप गौर करते चलेंगे। दहर के मानी क्या होते हैं? दुनिया। दहर के मानी दुनिया के हैं। उरूज के मानी साथियों तरक्की के हैं। उरूज के माने तरक्की के हैं साथियों। इस दुनिया में उरूज पर वही जाते हैं जो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं साथियों। दूसरे को देखकर आप खुश मत हुआ कीजिए, अपने आप मेहनत कीजिए, आपके अंदर खुशी आए तब साथियों कामयाबी हमें मिलेगी साथियों। दूसरे को देख करके हम बहुत खुश हुआ करते हैं। कभी अपने लिए भी मेहनत कीजिए, अपने लिए भी मशक्कत कीजिए, अपने घर वालों के लिए मेहनत कीजिए साथियों। आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके बीवी बच्चों को आपसे काफी यकीन है साथियों। बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। आप ये ना सोचिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हुआ, घर परिवार चल रहा है साथियों। घर परिवार आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन घर परिवार को तरीका से चलाने के लिए साथियों अगर आप नहीं रहेंगे तब भी आपका घर परिवार चलता रहेगा। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। आपको आपके माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से पैदा किया साथियों, आपके पीछे उनका अरमान है साथियों, उनको मत तोड़िए। आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इन अल्फाज पर गौर करते चलेंगे। उरूज के माने तरक्की के हैं, फिक्र के माने ख्याल के हैं, फिक्र के माने ख्याल के हैं। बेनवा कहते हैं खामोश को साथियों। बेनवा किसको कहेंगे? खामोश को साथियों। मैं एक बार फिर से इन अल्फाज पर गौर करा दूं आपको साथियों। लुगत के अंदर में हम्द के माने तारीफ के हैं, हम्द के माने तारीफ के हैं। अज़्ज़ुजल इज्जत और बड़ाई वाले को कहते हैं साथियों। खुदा अज़्ज़ुजल, अज़्ज़ुजल इज्जत और बड़ाई वाला। इसी तरीके से जुल जलाल मर्तबे वाला, अजमत वाला। जुल जलाल के मानी होते हैं मर्तबे वाला, अजमत वाला। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। नज़्म के मानी इंतजाम होता है, नज़्म के मानी इंतजाम होता है। यकता के मानी अकेला ला शरीक होता है, यकता के मानी अकेला ला शरीक होता है। सना के मानी तारीफ के हैं साथियों, सना के मानी तारीफ के हैं। मुहाल के मानी नामुमकिन होते हैं, मुहाल के मानी नामुमकिन। हाल काल के मानी कैफियत के हैं, हाल काल के मानी कैफियत के हैं। जुल्मत के मानी साथियों अंधेरा के हैं। जुल्मत कहते हैं अंधेरा को साथियों। अपनी जिंदगी में रोशनी लाइए, जुल्मत को दूर हटाइए। जुल्मत कहते हैं अंधेरा को। दहर के मानी दुनिया होता है। उरूज के मानी तरक्की के हैं साथियों, उरूज के मानी तरक्की के हैं। फिक्र के मानी ख्याल है, फिक्र के मानी ख्याल है। इसी तरीके से साथियों बेनवा कहते हैं खामोश को साथियों। अक्लमंद आदमी बोलते कम है, बेवकूफ आदमी बोलते ज्यादा है साथियों। आप गौर कीजिए हमारी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्लमंद आदमी इधर उधर में अपने वक्त को जाया नहीं करते हैं साथियों। अक्लमंद आदमी साथियों बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अक्लमंद आदमी बोलते कम हैं साथियों, करते ज्यादा हैं। बेवकूफ बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं साथियों। इसीलिए आप अक्लमंद बनिए। अक्लमंद को दुनिया सलाम करती है साथियों। अक्लमंद बनना है और साथियों अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए साथियों आप मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए साथियों। मैं आपको बताऊं ये जो क्लास अभी चल रहा है उर्दू अदब के अंदर में साथियों, जो बच्चे मैट्रिक के अंदर में है उनके लिए साथियों ये रामबान है। मैट्रिक वाले बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद क्लास है साथियों। बिलखुसूस STET के जो बच्चे हैं साथियों, STET के जो बच्चे हैं 9th 10th के लिए एग्जाम देने वाले हैं साथियों। STET के जो बच्चे हैं जो 9th 10th के एग्जाम देंगे हमारे साथी, उनके लिए क्लास काफी अहम है साथियों, काफी अहम है। क्योंकि सारे मवाद SCERT पर मुश्तमिल है साथियों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मवाद SCERT से लिया गया है। अब मैं आपको सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों। आपने अभी समझ लिया शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है साथियों। इनका तखल्लुस शबनम कमाली था, इनका तखल्लुस शबनम कमाली था साथियों। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के अंदर पोखरेरा कोई गांव पड़ता है साथियों, वही इनकी पैदाइश हुई साथियों। इनकी वफात जो है अगस्त 2004 में हुई साथियों। इनकी तख्लीकात को अगर गौर से देखेंगे आप साथियों, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़िया अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहाबा अकीदत साथियों काफी मकबूल हुए। ये शायरी मजमूए हैं साथियों, ये नातिया शायरी मजमूए हैं साथियों, ये काफी मकबूल हुए। मैं आपको बताऊं साथियों शबनम कमाली हमारी निसाबी किताब में सिर्फ हमद के शायर के हैसियत से शामिल है साथियों। इनके हमद का नाम खुदाई अज़्ज़ुजल है, हमद का नाम खुदाई अज़्ज़ुजल है। खाली के दो जहां है तू इज़्ज़त जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है साथियों। पूरी दुनिया मिलकर भी खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ तो उसकी बयान नहीं कर सकती है साथियों। साथियों खुदा की तारीफ अगर की जाए साथियों, सातों समंदर को निचोड़कर साथियों रोशनाई बना लिया जाए और दुनिया के सारे शजर को काट कर साथियों अगर कलम बना लिया जाए, फिर भी इनकी तारीफ पूरी नहीं हो सकती साथियों, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। खुदा वहदहू ला शरीक का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें इंसान
बनाया। साथियों हमारे अंदर इंसानियत आए, साथियों हमारे अंदर इंसानियत आए, हम एक दूसरे के लिए काम आए, एक दूसरे को मदद करें, साथियों एक दूसरे का सहायता करते रहें। साथियों अब मैं आपको उर्दू अदब के अंदर में सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों मैं आपसे उम्मीद करूंगा और करता रहता हूँ कि आप हमारे सारे वीडियोस को गौर से देखते होंगे, सुनते होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं खुदा की जात से उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अब मैं आपको सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों सुहेल अजीम आबादी उर्दू के मकबूल तरीन अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। साथियों सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। साथियों इनका तखल्लुस सुहेल था। साथियों आप गौर से सुनेंगे, सुहेल अजीम आबादी उर्दू के मकबूल तरीन अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। साथियों इम्तहानात के अंदर ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। इम्तहानात के अंदर ये सवालात कई बार पूछे जा चुके हैं कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। साथियों आप याद रखेंगे सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। और तखल्लुस सुहेल क्या करते थे, तखल्लुस सुहेल क्या करते थे, आज भी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। साथियों सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। लेकिन साथियों उर्दू की दुनिया में, अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। साथियों मैं आपको मस्जिद इल्म के लिए बताऊं, साथियों सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई थी। साथियों सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, अगर कोई आपसे यह सवाल पूछे सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी तो आप याद रखेंगे पटना के अंदर 1911 ईस्वी को हुई थी। साथियों सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में 1911 ईस्वी को हुई थी और वफात 1980 ईस्वी को। साथियों इनकी वफात कब हुई थी, 1980 ईस्वी को। साथियों आबाई वतन शाहपुर बदौल है जो पटना जिला में वाकई है। साथियों पटना जिला के अंदर में शाहपुर बदौल है जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे इनकी वालदा इस दुनिया से चल बसी। साथियों इनकी वालदा इस दुनिया से चल बसी। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 को पटना में हुई थी। साथियों आप याद रखेंगे सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, 1911 ईस्वी को पटना में और वफात 1980 ईस्वी में। साथियों सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इनकी पैदाइश कब हुई थी तो साथियों आप सन याद रखेंगे 1911 ईस्वी को। इनकी पैदाइश कब हुई थी, सन 1911 ईस्वी को। और अगर कोई आपसे वफात पूछ ले कि सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई थी तो साथियों 1980 ईस्वी को इनकी वफात हो गई थी और पैदाइश 1911 ईस्वी को। साथियों आप ये दोनों चीज को याद रखेंगे, इनकी पैदाइश यानी सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को और वफात 1980 ईस्वी को। साथियों आबाई वतन शाहपुर बदौल जो पटना जिला में है। साथियों अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी इम्तहानात के अंदर ये पूछे जाए कि सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है तो साथियों शाहपुर बदौल है जो उनका आबाई वतन है। साथियों जो पटना जिला के अंदर वाकई है। साथियों आप गौर से सुन रहे होंगे इंशाअल्लाह। सुहेल अजीम आबादी की तहलीकात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। सुहेल अजीम आबादी की 3 अफसानवी मजमूए हैं जिनका नाम मैं बताऊं साथियों। एक का नाम 4 चेहरे, दूसरे का नाम अलाव और तीसरे का नाम आदमी का रूप। साथियों तीसरे का नाम आदमी के रूप है। सुहेल अजीम आबादी की तहलीकात में 3 अफसानवी मजमूए हैं। साथियों आप याद रखेंगे 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप, 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप। अभी जो बीपीएससी TRE 3.0 हुआ था उसके अंदर यानी 6 से 8 के अंदर साथियों ये पूछा गया था कि अलाव किसका अफसानवी मजमुआ है। साथियों सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में 3 अफसानवी मजमुए हैं, 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप। साथियों ये अलाव जो देख रहे हैं ये अफसानवी मजमुआ है। साथियों अलाव सुहेल अजीम आबादी की अफसानवी मजमूए हैं जो 6 से 8 में बीपीएससी 3.0 के अंदर पूछा गया था। साथियों आप इसे भी याद रखेंगे। इनके अलावा नए पुराने इंतखाबी नज्म, साथियों इनके अलावा भी अफसानवी मजमूए हैं। एक का नाम है इंतखाबी नज्म और दूसरे का नाम है नए पुराने। सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में 3 अफसानवी मजमूए हैं, 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप। साथियों 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप काफी मशहूर है। साथियों नए पुराने इंतखाबी नज्म, साथियों ये भी इनके अफसानवी मजमूए हैं लेकिन साथियों ये तीनों बहुत मशहूर हुए हैं। सुहेल अजीम आबादी की एक नाविल है जो बहुत मकबूल है, साथियों बहुत मशहूर है, उनका नाम है बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी के नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में 3 अफसानवी मजमूए हैं, 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप, 4 चेहरे अलाव आदमी के रूप। साथियों ये काफी मकबूल है, बहुत ही मकबूल है। नए पुराने इंतखाबी नज्म, साथियों ये भी इनके अफसानवी मजमूए हैं। साथियों मैं आपको बताऊं
नावल, इन्होंने एक नावल भी लिखा था साथियों जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक है जो बहुत मशहूर है साथियों। बेजड़ के पौधे एक नावल है जो सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक है, बहुत ही मकबूल है साथियों, बहुत मशहूर है। इसी तरीके से साथियों सोहेल अजीम आबादी ने कुल 125 अफसाने लिखे हैं। उर्दू दुनिया में सोहेल अजीम आबादी एक कामयाब अफसाने निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। साथियों मैंने आपको पहले ही बताया है कि सोहेल अजीम आबादी एक कामयाब और मकबूल अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। साथियों उर्दू दुनिया के अंदर में सोहेल अजीम आबादी ने 125 अफसाने लिखे। उर्दू दुनिया में सोहेल अजीम आबादी एक कामयाब अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे। साथियों सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। साथियों आप याद रखेंगे सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। पैदाइश हुई सोहेल अजीम आबादी की 1 साल भी नहीं हुए थे कि वालिदा इस दुनिया से चल बसी। साथियों और उनकी परवरिश नानिहाल के अंदर हुई है। साथियों सोहेल अजीम आबादी की परवरिश नानिहाल में हुई क्योंकि 1 साल के ही थे, एक मासूम बच्चे थे, तब तक में माँ का इंतकाल हो गया। साथियों इसकी वजह से इनको नानिहाल वाले उठा कर ले गए और परवरिश नानिहाल में ही हुई इनकी। साथियों सोहेल अजीम आबादी एक बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। उफ्ताद और तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज में क़याम पजीर रहे। इब्तदा शायरी से की लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार की तरफ माइल हुए। साथियों फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे जिसकी तादाद 125 तक पहुँच गई है। आप इस इबारत पर गौर कीजिए। उफ्ताद तबाह की वजह से साथियों आला तालीम हासिल नहीं कर सके। उफ्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। घर के मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज में क़याम पजीर रहे। इब्तदा शायरी से की। साथियों सोहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगारी की शुरुआत जो की थी शायरी से की थी लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा साथियों और बेशुमार अफसाने लिखे जिनकी तादाद 125 तक पहुंच गई। साथियों इन्होंने बेशुमार अफसाने लिखे। आप गौर करेंगे सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। साथियों मैं आपको बताऊं वक्त के साथ साथ सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी मुलाजिमत इख्तियार कर ली थी। साथियों सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो के अंदर मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में उन्हें रहना पड़ा। सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला हो गया श्रीनगर कश्मीर, फिर वापस आए पटना और साथियों मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला हो गया श्रीनगर कश्मीर, फिर वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। सोहेल अजीम आबादी सहाफत की दुनिया में भी मसरूफ रहे और एक रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार साथी। सोहेल अजीम आबादी का एक रोजनामा अखबार है जिसका नाम साथी है। साथियों आप इसे याद रखेंगे। साथियों साथी अखबार किसने निकाला था? सोहेल अजीम आबादी ने। सोहेल अजीम आबादी सहाफत की दुनिया में भी मसरूफ रहे और एक रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार साथी का अदरा क्या। साथियों आप गौर से सुनेंगे। सोहेल अजीम आबादी सहाफत की दुनिया में भी मसरूफ रहे और एक रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार जिसका नाम क्या रखा साथियों? साथी उसका नाम रखा गया। सोहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज और अशात में मसरूफ रहे। साथियों आप गौर से सुनेंगे। सोहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज और अशात में मसरूफ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया। साथियों आप गौर से सुनिए। सोहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज और अशात में मसरूफ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया। सोहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू की तरवीज और अशात में मसरूफ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया। साथियों आप गौर से सुनिए। सोहेल अजीम आबादी के बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ है, मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक है। साथियों मैं आपको बताऊं सोहेल अजीम आबादी जितने भी अफसाने लिखे हैं साथियों जमींदारों के ज्यादातर अफसाने खिलाफ हैं। साथियों जबकि सोहेल अजीम आबादी जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। साथियों सोहेल अजीम आबादी मजदूरों की आवाज को उठाते हैं, साथियों कमजोर तबकों की आवाज को उठाते हैं। साथियों सोहेल अजीम आबादी के बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ हैं, मजदूर और कमजोर तबकों की हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक है। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। साथियों इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी पटना में। साथियों सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी को पटना में और वफात 1980 ईस्वी को। साथियों अरबी दुनिया के अंदर में सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सोहेल अजीम आबादी जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे लेकिन बेशतर अफसाने इनके जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ है। साथियों बेशतर अफसाने सोहेल अजीम आबादी के जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ है। साथियों
सोहेल अजीम आबादी ने अपने अफसानों के अंदर कमजोर तबकों के मजदूरों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप सोहेल अजीम आबादी के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। सोहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में 3 अफसानी मजमूए हैं साथियों, बहुत मशहूर हुए हैं ये तीनों। साथियों, एक का नाम 4 चेहरे, दूसरे का नाम अलाव और आदमी के रूप। 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। साथियों, सोहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में 3 अफसानी मजमूए हैं जो काफी मकबूल हैं, काफी मशहूर है। साथियों, एक का नाम है 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। साथियों, अभी जो कुछ देर पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ था, उसके अंदर 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था अलाव किसका अफसानी मजमुआ है, अलाव किसका अफसानी मजमुआ है। साथियों, आप याद रखेंगे ये सोहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमुआ है। साथियों, सोहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार भी निकाला था जिसका नाम साथी है। आप गौर से सुनेंगे, सोहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार निकाला था, उसका नाम साथी रखा। साथियों, सोहेल अजीम आबादी ने एक रोजनामा अखबार निकाला था, उसका नाम उन्होंने साथी रखा। साथियों, अब मैं आपको कुछ अफसाने और उसके तख्लीकार का नाम बताना चाहूंगा। साथियों, आप गौर से सुनेंगे। सेकेंड हैंड एक अफसाना है, उसका नाम है सेकेंड हैंड, वैक्यू मोहम्मद बशीर का लिखा हुआ, पादरक के किनारे, पन्नालाल पटेल का है। साथियों, सूरज का घोड़ा। साथियों, सवाल के अंदर पूछा जाता है अफसाना सूरज का घोड़ा किसका है। साथियों, ये अनंत मूर्ति का लिखा हुआ है। अफसाना अर्जुन, मां श्वेता देवी का। अफसाना खाली संदूक, इंद्र गोस्वामी का। साथियों, ये इम्तिहान के अंदर पूछा जाता है। साथियों, STT के अंदर ये पूछा गया था खाली अफसाना खाली संदूक किसका है। साथियों, अफसाना खाली संदूक किसका है, तो आप याद रखेंगे इंद्र गोस्वामी का। अंग्रेजिया बाबू, अफसाना अंग्रेजिया बाबू किसका है, हरिमोहन झा का। साथियों, आप फिर से सुन लीजिए। सेकेंड हैंड, अफसाना सेकेंड हैंड, वैक्यू मोहम्मद बशीर ने लिखा। बादरक के किनारे, पन्नालाल पटेल ने लिखा। सूरज का घोड़ा, अनंत मूर्ति का लिखा हुआ। अर्जुन, साथियों, अफसाना अर्जुन, मां श्वेता देवी का। अफसाना खाली संदूक, इंद्र गोस्वामी का। अफसाना खाली संदूक, इंद्र गोस्वामी का। अंग्रेजिया बाबू, हरिमोहन झा का। साथियों, सोहेल अजीम आबादी के अफसाने का नाम है भाभीजान। इसी तरीके से सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। साथियों, फरार अफसाना सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा। कटी हुई शाख, कमर झांकी है। अफसाना फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा। साथियों, कटी हुई शाख, कमर झांकी है, डॉक्टर कमर झांकी है। कटी हुई शाख, डॉक्टर कमर झांकी है। किसकी है। साथियों, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ था, 6 से 8 के अंदर ये पूछा गया था कि पूरे चांद की रात किसने लिखा, कृष्णचंद का है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे। अफसाना पूरे चांद की रात कृष्णचंद का है। इसी तरीके से अफसाना शायद शकीला अख्तर का है। अफसाना शायद शकीला अख्तर का है। साथियों, आखिरी सबक अल्फान सुदादे का है। साथियों, आखिरी सबक अल्फान सुदादे का है। साथियों, मैं खुदा की जात से उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको उर्दू अदब के अंदर में साथियों शबनम कमाली के बारे में बताया, जिसका असल नाम मुस्तफा रजा है। साथियों, इसी तरीके से मैंने आपको सोहेल अजीम आबादी के बारे में बताया, जिसका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इनके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों, मैं अभी आपको सोहेल अजीम आबादी के बारे में बता रहा था। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इनकी पैदाइश साथियों 1911 ईस्वी को हुई थी और इनकी वफात जो है साथियों 1980 ईस्वी को हुई है। साथियों, इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में और वफात 1980 ईस्वी को। इसी तरीके से साथियों, इससे पहले मैंने आपको शबनम कमाली के बारे में बताया, जिनका असल नाम इसी तरीके से साथियों मैंने आपको शबनम कमाली के बारे में बताया, जिसका असल नाम मुस्तफा रजा है। साथियों, उनकी पैदाइश मुस्तफा रजा की पैदाइश 1938 को पोखरेटा जिला सीतामढ़ी बिहार में हुई। साथियों, इनकी वफात अगस्त 2004 को हुई। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप इसे भी बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं। साथियों, पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को साथियों लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथियों, बिलखुसूस बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, अभी जो मैं आपको उर्दू अदब के अंदर में शबनम कमाली के बारे में बता रहा था, सोहेल अजीम आबादी के बारे में बता रहा था। साथियों, ये सारे मवाद SCERT पर मुश्तमिल है। साथियों, ये सारे मवाद SCERT पर मुश्तमिल है। अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं साथियों, BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, और बिलखुसूस अगर आप मैट्रिक में हैं साथियों, ये वीडियो आपके लिए काफी अहम है। साथियों, अब दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।